राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ माँ, सबके घर खुशियाँ बांटो, सबके घर अमृत वर्षा करो, धन वर्षा करो, अपनी दया दृष्टि बरसाओ माँ। जय माता की जय, श्री राम जय, हनुमान जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज की जय, शिव शंकर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। जय हनुमान। प्रभु राखो। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 45वां सर्ग। विभिन्न दिशाओं में जाते हुए वानरों का सुग्रीव के समक्ष अपने उत्साह सूचक वचन सुनाना। तदनंतर वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सब से बोले, कपिवरों, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों के इस तरह जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करते वहां से प्रस्थित हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस पर श्रवणगिरी पर्वत पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय वीर वानर सतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कर रहे थे। वानर युद्धपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी, तार और अंगद आदि के साथ अगस्त सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेष्ठ कपिश्रेष्ठ सुसेन ने वरुणा द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर युद्धपति बड़ी उतावली के साथ अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। वे समस्त महाबली वानर और उनके युद्धपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होकर भांति भांति के शब्द करते हुए, उच्च स्वर से गरजते हुए, दहाड़ते हुए, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे, राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेले ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मारकर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरे और निश्चिंत रहे, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल कर लाऊंगा। वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विशुद्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। इस तरह वहाँ वानरराज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उपयुक्त बातें कहते थे। इस तरह वहाँ वानरराज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते थे और उनके सामने यही बातें कहते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 45वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम जय, हनुमान जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज। राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आगे भी शेयर करें। 45वां सर्ग, कल मैं आपको 46वां सर्ग सुनाऊंगा। 46वां सर्ग सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का
वृतांत बताना। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी की महिमा सबके घर में बरसे, सबके ऊपर बरसे। आप सभी के घर सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जय राम।